ओम परमात्मने नमः। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। गत संगस्य क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वदा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंगी है। असंगो ह्ययम् पुरुषः, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात जो मैं चाहता हूं वही हो और जो मैं नहीं चाहता वो ना हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है, और जो होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वो नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई, हम तो उससे उन्नत हुए। इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए, यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्यों उस पर हमारा एक हक ही नहीं है। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वो कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वदा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वदा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बन जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का ज्ञानावस्थित चेतसा,
जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है वह ज्ञानावस्थित चेतसा है। स्वरूप ज्ञान होते हुए ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही है। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। अब यज्ञा याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म देखने का भी एक प्रकार है। यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। तो जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बन जाता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। प्रकृति का कार्य है। क्रिया और पदार्थ इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वो नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वो नहीं है। यह सिद्ध हुआ क्योंकि सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह सदा अक्रिय रूप से जो का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह उसके लिए अपना संबंध मान लेता है तब वह बन जाता है। इस संबंध से छूटने के उपाय हैं फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य क्रिया और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है। उन्हीं क्रिया और पदार्थों से वह बनता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्म योगी के संपूर्ण क्रिया मान, संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। अब इसमें विशिष्ट बात यह है कि कर्ता, करण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। तब कर्म योगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेगा ही कहां। तो कर्म योग में ममता, मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहंता, मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहंता का और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है।
इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहंता स्वतः मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहंता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। तो कर्म योगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। तो जैसे एक व्यक्ति को यहां कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहां उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं। क्यों? कि जब भोगने वाला व्यक्ति नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्यों? कि जब भोगता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। इसमें दूसरी बात यह है कि इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे करना चाहे तो दिव्य हो जाते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं कर्म विकर्म अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बतलाया। कामना से कर्म होते हैं और कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें और 32वें श्लोक तक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसीलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग तथा अकर्म का वर्णन 19वें 23वें श्लोक का प्रत्येक श्लोक में किया है और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। जय श्री राधे।